राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपको सूट में बैक प्लेट्स डालनी हो तो आप कैसे डालेंगे। वैसे तो आजकल सभी सूट में ही पीछे प्लेट्स डाली जाती हैं, पर कुछ लोग नहीं भी डालते हैं। बैक प्लेट्स डालने का फायदा ये होता है कि जो हमारी जो कमर होती है वहां से आपने देखा होगा कई बार सूट उठा उठा सा रहता है। अगर हम बैक प्लेट्स डाल देते हैं तो सूट वहां से उठता नहीं है। और कई बार कैसे होता है कि किसी किसी की चेस्ट बहुत ज्यादा होती है, कमर कम होती है। ऐसा होने से सूट की प्रॉपर फिटिंग नहीं आती है। तो बैक प्लेट्स डाल देने से वो प्रॉपर फिटिंग, बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम नॉर्मल सूट जैसे हम कटिंग करते हैं तीरा, हम उसी तरह से ले लेंगे जैसे हम नॉर्मल सूट में लेते हैं। सिर्फ कमर पर एक फर्क आता है, जिसमें प्लेट डलती है सूट में। आप चाहें तो फ्रंट में भी प्लेट डाल सकते हैं, पर इस सूट में हम सिर्फ बैक में प्लेट डालेंगे। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीरा ले लेंगे अपना। तीरा इनका 13.5 है और इनका पीछे का गला छोटा है। जब गला हमारा 1 से 4 के बीच होता है तो तीरा हम पूरा ले लेते हैं। इनका तीरा 13.5 है और पीछे का गला 3 है, तो 13.5 का आधा हो गया 6.25। हम तीरा पूरा ले लेंगे 6.25। जितना हम तीरा लेते हैं उतना ही हम आर्मोल भी ले लेते हैं। आर्मोल भी हम ले लेंगे 6.25। उनकी चेस्ट है 36, 36 का चौथाई भाग हो गया 9। ठीक है, यहां से कमर का निशान लगा लेंगे 8 पर आर्म होल से ही, और हिप का लगेगा 15 पर। आप अपने साइज के अनुसार इसको 1-2 इंच ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इनकी कमर है 30, 30 का चौथाई भाग हमारा हो जाता है 7.5। अब हम यहाँ पर 7.5 नहीं लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, हम लेंगे 8.5। क्योंकि यहाँ प्लेट डलेंगी तो कमर का पार्ट हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, और इनकी हिप है 36, 36 का चौथाई भाग हो गया हमारा 9। यहाँ से भी हम 9 ले लेंगे और नीचे अपनी लंबाई पर भी हम घेरे के और 9 पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि हम स्ट्रेट सूट बना रहे हैं, सीधा सूट बनेगा ये एकदम। इन निशानों को मिला देते हैं। बैक प्लेट्स डालने से हमारी कमर पे जो आपने देखा होगा जब सूट पहनते हैं तो कमर से सूट उठा उठा रहता है। प्लेट डालने से वो उठा उठा नहीं रहकर अच्छी फिटिंग आ जाती है और बहुत प्रॉपर तरीके से फिटिंग आती है। इसलिए बैक प्लेट्स डाल देनी चाहिए हमेशा सूट में। अब हम यहाँ से 1-1 इंच लूजिंग देंगे। यहाँ से 2-2 इंच का मार्जिन। आप लूजिंग का इसके साथ भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर 9 का निशान लगा के 10 का सीधा निशान भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए अलग अलग कर दिया है ताकि आपको याद रहे कि 1 इंच लूजिंग का भी लेना है और 2 इंच मार्जिन भी लेना है। अब इन निशानों को भी हम मिला देते हैं, क्योंकि कई बार आप लोग पहली पहली बार सूट बनाने जा रहे होते हैं तो भूल जाते हैं कि लूजिंग भी लेनी है, सिर्फ मार्जिन ही ले लेते हैं। इस वजह से मैंने आपको अलग अलग से दिखा दिया ताकि आपको लूजिंग भी याद रहे और मार्जिन, दोनों चीजें लेनी है आपको। यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं अपनी गोलाई के लिए। हम पीछे की गोलाई का निशान लगा रहे हैं अभी। आगे की गोलाई के लिए आधा इंच अंदर ले लेते हैं। यहाँ से 1 से 1.25 इंच की गोलाई कर देते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं कट और फिर काटते हैं पीछे वाला पार्ट अपना। सिर्फ बाहर वाली गोलाई करेंगे, अंदर वाली हम बाद में करेंगे जब हमारा पीछे का पार्ट कट जाएगा। आगे वाला हमारा पीस कट चुका है। अब पहले हम पीछे वाला पार्ट निकाल लेते हैं। हमने इनके 12 इंच की चेस्ट लिया और 12 इंच की हिप ली है। तो पहले हम 12 इंच पर निशान लगा कर जितना हमें कपड़ा चाहिए उतना ही निकालेंगे, 12 इंच ही फोल्ड करेंगे। ये देखिए, हमने 12 इंच का फोल्ड कर लिया जितना हमें चाहिए था। अब इस पर हम आगे वाला पीस बिछाएंगे अपना और पीछे वाले पीस को भी कट कर लेंगे। यहाँ से ये ऊंचा नीचा है, हम वहां से रखेंगे जहां से हमारा कपड़ा बराबर है। यहाँ से ऊपर का हम छांट देंगे। इसको भी कट कर लेते हैं। पीछे वाला पार्ट हटा देंगे और आगे वाले की हम गोलाई कर लेंगे।
हमारे आगे और पीछे दोनों पार्ट हो गए हैं। अब हम पहले बाजू निकाल लेते हैं। बाजू की लंबाई इनकी 15 है, आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा, 1 से 1.5 इंच आप नीचे ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 17, 1.5 इंच की हम तुरपाई करेंगे। यहाँ से हमारी वही चेस्ट का चौथाई भाग -1, 8 पर निशान लगा लिया। यहाँ से 3 इंच पर और हम गोलाई दे देंगे। मोहरी 5 है, 2 इंच का मार्जिन लेंगे, आप 1.5 इंच की भी दे सकते हैं। आप शेप फट्टी से भी गोलाई दे सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हैं। ऊपर से 1.5 इंच छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ से, और जो हमने ये निशान लगाया था अपना, यहाँ से इसका हाफ कीजिए। यहाँ से आधे इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरह से मिला दें। बाजू भी हमारी हो गई है। आगे वाला गला हम पेस्टिन से बनाएंगे। यहाँ से हम 2.25 ले लेंगे। हमें 6.5 तैयार चाहिए नेक हमारा, तो हम यहाँ से 7 ले लेंगे। यहाँ से भी 2.25 लेंगे। अब देखिए, अब हम काटेंगे वी नेक। वी नेक के लिए इस कोने को और इस कोने को मिला दीजिए, इस तरह से। इस तरह से वी नेक काट के अगर हम पहन लेते हैं तो वो बहुत टाइट हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से नापिए पहले 7.5, इसके सेंटर पर निशान लगा लीजिए और यहाँ से आप आधा इंच निशान लगा लीजिए और फिर इसको मिलाते हुए इस तरह से आप वी नेक बनाइए, एकदम परफेक्ट बनेगा। और यहाँ से हम 1 इंच का मार्जिन दे देंगे, इस तरह। हमने बीच का डिफरेंस यहाँ 2.25 लिया था, तो खुलने के बाद 5.5 हो गया। वो अपने आप भी 5.5 पर सेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम एक बार निशान लगा देंगे और नाप लेंगे इसको कि 5.5 बैठ रहा है कि नहीं। ये देखिए, हमारा ऑलरेडी 5.5 बैठ रहा है। फिर भी हम निशान लगाकर तब प्रेस लगाएंगे इस पे। आधा इंच हम इसको छांट देंगे। और इसको इस तरह से सिलाई लगाकर हम गला जैसे नॉर्मली गला सेट करते हैं, उसी तरह से गला सेट कर लेंगे। अब ये देखिए, हमारा बैक पार्ट है, इस पर हम डालेंगे प्लेट्स। इस तरह से हम ब्लाउज पे प्लेट्स डालते हैं। और जो हमारा डार्ट पॉइंट होता है, वो हम ब्लाउज पर जब हम बॉडी का नाप लेते हैं तो हम देख लेते हैं इनकी प्लेट्स कहाँ पड़ेगी, इनकी डार्ट कहाँ पर आएगी। तो उस हिसाब से हम 10.5 पर, 10 पर, 10.5 पर, 11 पर या 11.5 पर डार्ट का निशान ले लेते हैं। अगर किसी की हाइट बहुत ज्यादा लंबी है तो आप 11.5 पर, ये कोई हैवी है तो 11.5 पर भी डार्ट पॉइंट ले सकते हैं, 11 पर भी ले सकते हैं, 10.5 पर और 10 पर भी। इनकी चेस्ट 36 है, इनकी हाइट ठीक है, नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है, तो हम 10.5 पर ले लेंगे। हम सूट पर डबल कर लेते हैं, फिर निशान लगाते हैं प्लेट का। इस तरह से डबल फोल्ड करें और प्रेस से क्रीज बना लेंगे, इससे इजीली निशान लग जाएगा। यहाँ से 10.5 लिया, यहाँ से आप 4 पर ले सकते हैं, यहाँ से भी हम 4 ले लेंगे। और यहाँ से आप 7.5 से 8 इंच लंबी डार्ट डाल सकते हैं हाइट के अनुसार। इनकी हाइट ज्यादा नहीं है, हम 7.5 काफी है, आप 8 इंच की भी डाल सकते हैं। इसका हम आधा कर देंगे, 7.5 का आधा हो जाएगा 3.25। 3.25 से आधा इंच इधर निशान लगाएंगे। इस निशान को और इस निशान को इस तरह, जैसे हम ब्लाउज में प्लेट डालते हैं, इस तरह से मिला देंगे और इसी तरह से फिर इसको नीचे मिला देंगे। ये हमारी डार्ट हो गई है, इस तरह से। इसी तरह से अब चाहे तो आप इसको खोलकर छाप लें उस साइड,
इस साइड, या फिर इसको पलट कर दोबारा भी निशान लगा सकते हैं। मैं दोबारा लगा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से हम लेंगे 4 इंच, ऊपर से 10.5 इंच लिया, यहाँ से 7.5 पर निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 4 इंच ले लेंगे, पर सीधी लाइन खींच लेंगे, इसका आधा करेंगे। आप इस तरह से इंची टेप से भी कर सकते हैं, इस तरह से देखिए, इस तरह से आधा लेकर निशान लगा लेंगे और यहां से आधा इंच अंदर, फिर इनको हम मिला देंगे। इस तरह से हमारी डाट डल जाएगी। बाकी काम इसमें गला बनाने का सेम होगा, बस जब हम फिटिंग लगाएंगे तब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह से चलिए मशीन पर हम पहले से गला तैयार कर लेते हैं। हमने पीछे वाला गला 3 इंच का काट लिया है, इस पर हम पट्टी लगा देंगे। और एक पट्टी काट ली है, इसको फोल्ड करके लगा देंगे। यहाँ से गला काट लेंगे। यहाँ पर सिलाई चला लेते हैं। इसमें भी कट लगा लेते हैं। अब इसमें हम प्लेट डाल लेते हैं। ये देखिए, पीछे वाले पीस में हमने प्लेट के निशान लगाए थे, ये वाला और ये वाला। अब हम इसको प्लेट को डालते हैं। देखिए, यहाँ से जो हमने बीच में जो सीधी लाइन खींची थी उसको उठाएंगे हम इस तरह से, और हमने जो निशान लगाया था जहां से हमारी प्लेट स्टार्ट हो रही है वहां से हम कोने से लेंगे, बिल्कुल कोने से, कपड़े के नीचे से, बिल्कुल यहाँ इस तरह से हमने निशान लगाया है। बिल्कुल उसी के ऊपर ऊपर हम सिलाई चलाते हुए आ जाएंगे। देखिए, अब यहाँ तो आप धागा छोड़े, यहाँ पर जो गांठ लगाएं, वरना ये प्लेट धुलने के बाद खुल जाती हैं। या फिर आप इसको इस तरह से डबल सिलाई कर दें जिससे ये पक्का हो जाए, खुले नहीं प्लेट्स। इस तरह से पक्की हो जाती है प्लेट, खुलती नहीं है। इसी तरह से हम दूसरी वाली प्लेट भी लगा लेंगे, ये वाली भी लगा लेंगे इसी तरह से। जिस तरह से हमने निशान लगाया था सिर्फ उसी तरह से हम मशीन को चलाते हुए ले आएंगे। हम तीरा सिलकर इसकी फिटिंग लगाते हैं और देखते हैं फिटिंग में क्या चेंजेस होंगे इसमें। अब देखिए, इसकी फिटिंग लगाएंगे हम। फिटिंग का जो निशान हमने लगाया है उसी पर लगाएंगे। ये हमारा लूजिंग का था, ये हमारा फिटिंग का था। हम फिटिंग पर उसी तरह सिलाई लगाएंगे जैसे हम नॉर्मल सूट में लगाते हैं। जब हम नापेंगे इसको तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नापना है इसको। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, हम इसकी फिटिंग चेक करते हैं। देखिए, चेस्ट तो हमारी जितनी चाहिए हमारी उतनी ही आएगी। चेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। चेस्ट हमारी 20 चाहिए तो हमारी 20 ही आई है। लेकिन देखिए, कमर में आपको क्या करना है, ये देखिए, हमें आगे प्लेट नहीं डालनी है, सिर्फ पीछे प्लेट डालनी है। अगर हम आगे प्लेट डालते तो जैसे हमारा चेस्ट का प्लेन आ रहा है ऐसे ही हमारा कमर का भी प्लेन आता। लेकिन अब हमने आगे प्लेट नहीं डाली है तो आगे वाला हिस्सा देखिए इस तरह से उठ गया है। देखिए, इस तरह से ये कपड़ा फालतू हो गया है। आपको ये सारा कपड़ा एक साइड निकाल लेना है
इस तरह से देखिए। हमारी कमर 30 थी, हमने 1-1 इंच का लूजिंग दी थी, तो वो 34 हो गई। चारों पीस में 1-1 इंच की लूजिंग हो गई, तो 34 का आधा 17 हो गया। तो हमारा ये 17 तैयार होना चाहिए। देखिए, ये देखिए, कमर हमारी पूरी 17 हो रही है जितनी हमें चाहिए थी। ठीक है, ये हमारी 17 हो रही है। मैंने इसमें आधा इंच अभी और टाइट किया इसको, क्योंकि हमने आगे प्लेट नहीं डाली थी, तो हमारा आधा, ये मेरा 18 तैयार हो रहा था, तो मैंने दोनों तरफ से आधा इंच और सिलाई लगाई है ताकि हमारी फिटिंग ठीक आ जाए, क्योंकि हमने पीछे प्लेट डाली है, आगे नहीं डाली है। अगर आपको सिर्फ पीछे प्लेट डालनी हो तो आप आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हमने 1-1 इंच लिया था, लेकिन हमने आगे नहीं डाली, इसलिए मुझे आधा इंच दोबारा दबाना पड़ा इसको, इसकी फिटिंग के लिए। ठीक है, अगर सिर्फ पीछे प्लेट डालनी है तो हमारा कमर का चौथाई हिस्सा 7.5 आया था, तो हम सिर्फ कमर पर डालेंगे प्लेट तो सिर्फ 8 लेंगे हम, 8, 8.5 नहीं। अगर आगे भी डालनी है तो हम 8.5 लेंगे। हमने 8.5 ले लिया था, मगर आगे प्लेट नहीं डाली, तो ये मेरा ज्यादा लूज हो रहा था, तो मैंने दोबारा आधा इंच दबा के इसको देखिए पूरी 17 फिटिंग कर ली है। तो इस तरह से हम प्लेट का हिसाब किताब लगा सकते हैं। इसमें बाजू लगा के सूट को हम कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए, सूट बनके रेडी हो चुका है। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।